आज हमारे साथ मौजूद हैं उदय शंकर प्रसाद सिंह, बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही जो बिहार रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उदय शंकर जी से ये हम जानेंगे जो कोरोना इफेक्ट पूरे बिहार में चल रहा है उससे जो इनका ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है और साथ ही जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो किस तरीके से आम जो लोग हैं जहां राहत कार्य चलाया जा रहा है, कितनी मदद ये और इनकी संस्था कर पा रही है। उदय शंकर जी बताइए, चूँकि आप बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, साथ ही रेड क्रॉस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, क्या लगता है राहत और बचाव कार्य जो है आपकी तरफ से चलाया जा रहा है वो क्या बेहतर है? बहुत बेहतर है और हम लोग पूरे जोशो खरोश के साथ संपूर्ण बिहार में हर डिस्ट्रिक्ट में रेड क्रॉस का ब्रांच ऑफिस है। महामहिम राज्यपाल महोदय अपने विवेक से, अपने स्वेच्छा से फंड दिए हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है कोरोना से का सामान परचेज करने के लिए। साथ ही ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण बिहार में जनता कर्फ्यू से लेकर और आज तक ट्रांसपोर्टर एक संकल्पित है और जब तक सरकार का आदेश होगा तब तक हम लोग उसका पालन करेंगे। बिहार सरकार से कई एक बार पत्र द्वारा सूचित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, प्रधान सचिव ट्रांसपोर्ट को कि जितना दिन बंद है उसका टैक्स माफ़ी होना चाहिए। तब एक ट्रांसपोर्टर में जितना मायूसी छाया हुआ है जानदार होगा और उनके साथ सरकार के साथ बिहार सरकार हो या भारत सरकार हर आदेश का पालन करने के लिए रेड क्रॉस और ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने पूरे समाज के साथ, कुनबा के साथ लड़ रहे हैं और जहां भी ज़रूरत हो रहा है रेड क्रॉस काम कर रही है। भूखे को अन्न पहुंचाने का काम, जो भी है सामान देने का काम कर रहे हैं। चूँकि लॉकडाउन की स्थिति में हम बाहर लोगों को आग्रह नहीं करते हैं कि आप जाइए, लेकिन अपने से सिर्फ अगर लक्ष्मण रेखा है घर में रहिए तो वही सरकार के लिए और राष्ट्र के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और रेड क्रॉस तो काम कर रही है, हर जिला अधिकारी से मिलके बहुत बेहतरीन ढंग से संपूर्ण बिहार में डेली का सूचना महामहिम राज्यपाल को भी दे रहे हैं कि रेड क्रॉस का क्या प्रोग्रेस हो रहा है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। लेकिन हम उदय जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे आम लोगों से हमारी बातचीत भी हो रही है, उन लोगों का कहना ये है कि जिस तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी को तत्पर होना चाहिए, जो ग्राउंड जीरो पे जो दिखना चाहिए कामकाज, उस तरीके से आम लोगों में थोड़ी नाराज़गी है। तो क्या लगता है कमी कहाँ रह गई है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, चूँकि लॉकडाउन का स्थिति है। जो फ्लड के समय में करते थे, अगलगी के समय में जो जाके अपने सशरीर हाजिर होते थे, वैसा स्थिति है नहीं। तो जो भी है सरकारी पदाधिकारी के माध्यम से या अपने जो लोग हैं कम संख्या में जाके ये काम को कर रहे हैं, सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। वो जो उम्मीद रेड क्रॉस से है जो फ्लड के टाइम में, अगलगी के टाइम में, वैसे हम रेड क्रॉस नहीं काम कर रही है। चूँकि बचना है, ये बीमारी है एक दूसरे के संपर्क में आने से, इसीलिए उस ढंग से जितना उम्मीद जनता कर रही है उस उम्मीद पर हम उतना नहीं उतरेंगे। उनका भरसक प्रयास करते हैं कि सरकार जिलाधिकारी के, हर जिलाधिकारी, नगर आयुक्त या जहाँ जो पदाधिकारी उनसे संपर्क करके अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचा सके। ग्लोबल भारत के जो तमाम दर्शक हैं ये भी जानना चाहते हैं, चूँकि उदय शंकर जी लगातार राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते रहे हैं और इस चुनावी साल भी है, चुनावी आगाज हो चुका है, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले उदय शंकर जी अभी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस पार्टी में उनकी भूमिका क्या है? देखिए, ऐसी स्थिति है कि ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के नाते संपूर्ण बिहार में एक मेरा जो आदेश, जो आग्रह करते हैं सारे ट्रांसपोर्टर उसको मानते हैं
उसमें सभी दल के लोग हैं। रेड क्रॉस भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, अलबत्ते अगर मेरे काम से सरकार का जो या जिस दल का अच्छा लगे, अगर कोई पद देंगे तो काम करने में हमको कोई परहेज नहीं है। किसी के साथ हमको जाने में कोई परहेज नहीं। क्षेत्र में राजनीतिक हलकों में चर्चा है आपके चुनाव लड़ने को लेकर, चाहे वो कांटी विधानसभा क्षेत्र हो या कुर्नी विधानसभा क्षेत्र हो या कोई अन्य विधानसभा क्षेत्र हो। तो चुनाव तो आप लड़ेंगे तो पार्टी के सिंबल पे ही लड़ेंगे, तो कौन सी पार्टी? आपकी बातचीत तो चल रही होगी। बातचीत देखिए, जब तक कि सही रूपरेखा नहीं हो जाए अभी कुछ कहना अच्छा नहीं है। ये मेरा काम है, जनता का सेवा करना, करते रहेंगे और उसके बाद फलाफल तो देने वाला ऊपर वाला है। जिस पार्टी जो अच्छा होगा उसका दामन थामेंगे, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। क्षेत्र की जनता ये भी जानना चाहती है कि अगर उदय शंकर जी चुनाव लड़ेंगे तो विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा? ये कहना मुश्किल है, ये पार्टी के ऊपर है। बिहार में, संपूर्ण बिहार में मेरा एक अपना अलग पहचान है। सबसे कमजोरी आदमी का, हर व्यक्ति का होता है पैसा। एक आह्वान पर संपूर्ण बिहार का गाड़ी बंद होता है। 2002 में भी 49 दिन गाड़ी, सभी तरह के व्यावसायिक वाहन बंद रहे। तो ये एक भरोसा है लोगों को कि ये जो कहेंगे समाज के लिए करेंगे, तो इसलिए हमको कोई परहेज नहीं है कहीं से भी। अगर पार्टी, अच्छा पार्टी जो है, अगर हमको टिकट दे तो लड़ने में कोई परहेज नहीं है। ये थे उदय शंकर प्रसाद सिंह खुलकर बता रहे थे किस तरीके से जो इनकी संस्था है रेड क्रॉस, वो बिहार में बेहतर काम कर रही है कोरोना के पूरे मामले को लेकर। साथ ही ये बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट मोटर फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, तो उसके चलते जो फेडरेशन की तरफ से जो कामकाज चल रहा है उसके बारे में भी बता रहे थे। साथ ही इनका ये भी कहना है कि हालांकि अभी तक इन्होंने किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामा है बिहार में, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में ये किस्मत आजमाएंगे और बहुत जल्द ये पार्टी का भी खुलासा करेंगे कि किस पार्टी के बैनर पे, किस पार्टी के टिकट पर ये आम जनता के बीच जाएंगे और चुनावी उद्घोष, जो चुनावी जो आगाज है उसकी शुरुआत करेंगे।